क्लास 10th VVI जियोग्राफी का क्वेश्चन नंबर 1। इनमें से कौन सी रबी फसल है? ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी मोटे अनाज, ऑप्शन डी चना। तो राइट आंसर चना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी। किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? ऑप्शन ए गन्ना, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी जूट, ऑप्शन डी चाय। तो राइट आंसर ऑप्शन बी कपास को। क्वेश्चन नंबर 3। किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? ऑप्शन ए जूट, ऑप्शन बी तंबाकू, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी रबर। तो राइट आंसर ऑप्शन ए जूट। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित कौन सा कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन ए रोपण कृषि। क्वेश्चन नंबर 5। शुष्क कृषि में निम्नलिखित कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? शुष्क कृषि में निम्नलिखित कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन डी गन्ना। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित कौन सा राज्य भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन बी असम। क्वेश्चन नंबर 7। चावल की खेती मुख्य रूप से होती है? चावल की खेती मुख्य रूप से होती है जलोढ़ मिट्टी में। राइट आंसर ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 8। चाय के उत्पादन में क्वेश्चन नंबर 8। चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान दूसरा नंबर पर है। क्वेश्चन नंबर 9। रबी की फसल पैदा होती है? रबी की फसल कब पैदा होती है? तो 9 क्या हो जाएगा ऑप्शन ए जाड़े में। क्वेश्चन नंबर 10। जूट किस जलवायु का पौधा है? जूट किस जलवायु का पौधा है? 10 का हो जाएगा ऑप्शन सी उष्ण और आर्द्र जलवायु। क्वेश्चन नंबर 11। और अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है? अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है? तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन बी कहवा। क्वेश्चन नंबर 12। संसार के चाय उत्पादक देशों में भारत का स्थान संसार के चाय उत्पादक देशों में भारत का स्थान दूसरा है। राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है? भारत में कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन करता है? तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन सी यूपी उत्तर प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14। गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान तो दूसरा हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन ए बंगाल। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? 16 का हो जाएगा ऑप्शन सी चावल। क्वेश्चन नंबर 17। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन डी उष्ण शुष्क। क्वेश्चन नंबर 18। चावल क्या है? चावल कौन सी फसल है? तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन ए खरीफ फसल है। क्वेश्चन नंबर 19। काली मिट्टी उपयुक्त है? काली मिट्टी उपयुक्त है तो 19 का हो जाएगा कपास के लिए। क्वेश्चन नंबर 20। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो राइट आंसर 20 का हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? तो 21 का हो जाएगा सी गेहूँ। क्वेश्चन नंबर 22। रबी फसल किन महीनों में बोई जाती है? क्वेश्चन नंबर 22। रबी फसल किन महीनों में बोई जाती है? तो 22 का सी हो जाएगा अक्टूबर नवंबर। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन डी गेहूँ। क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? तो 24 का हो जाएगा सी गेहूँ। क्वेश्चन नंबर 25। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी धान।
क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में कौन खरीफ फसल है? निम्न में कौन खरीफ फसल है? तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन डी कपास। क्वेश्चन नंबर 27, धान एक प्रकार का है। धान एक प्रकार का है तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन डी ये सब है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से किसकी खेती से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है? निम्न में से किसकी खेती से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है? तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन डी दलहन का। क्वेश्चन नंबर 29, नवीन जलोढ़ मृदा का अन्य नाम क्या है? नवीन जलोढ़ मृदा का अन्य नाम क्या है? तो 29 का हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, 29 का हो जाएगा रेगुर। क्वेश्चन नंबर 30, वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल। वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल तो ऑप्शन सी खरीफ फसल। क्वेश्चन नंबर 31, ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया? ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया? तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन डी दुर्गापुर। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है? रोपण फसल का कौन उदाहरण है? तो हो जाएगा 32 का ऑप्शन डी सभी। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सी दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती? निम्न में से दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है। तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन डी राजमा। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी तो 34 का हो जाएगा बांगर। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन बी चमड़ा। क्वेश्चन नंबर 36, किस भाग में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक पाया जाता है? किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है?